सो रुको रुको भाइयों और उनकी बहनों, अगर आप लोगों को भी यही कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बनी है। एंड इस वीडियो को एंड तक देखते देखते आपको समझ में आ जाएगा कि आप लोग इन्वेस्टिंग करोगे या फिर ट्रेडिंग, या फिर आप दोनों ही कर सकते हो, है ना। आपको बिल्कुल एंड में समझ में आ जाएगा आप किस चीज़ के लिए बने हो, क्योंकि हम बिल्कुल एक एक बारीकी से इसको समझेंगे कि इन्वेस्टिंग क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है, कौन सी चीज़ कैसे काम कर रही है। हर एक चीज़ को हम इस वीडियो में बिल्कुल क्लियरिफाई करेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं चाहता हूँ कि आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए, है ना। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एंड में लाइक करके जाना, एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो आप मिस कर जाओगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को, क्योंकि ज़्यादा देर करेंगे तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इन्वेस्टिंग क्या होती है। सबसे पहले हम इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं, एंड उसके बाद हम ट्रेडिंग भी समझेंगे। पहले इन्वेस्टिंग देखिए कैसे इन्वेस्टिंग काम करती है। सो फ्रेंड, इन्वेस्टिंग का मतलब होता है आप लॉन्ग टर्म में अगर किसी कंपनी के शेयर को होल्ड करते हो, मतलब आपने जैसे आज की डेट में किसी कंपनी का शेयर खरीदा, मान लेते हैं हम रिलायंस का हमने शेयर खरीदा, एंड 10 साल बाद हमने उसको बेच दिया, एंड उसकी वैल्यू उस टाइम पे आज के वैल्यू से डबल हुई या फिर ट्रिपल हुई, जो भी उस टाइम पे कंपनी की जो भी स्टेबिलिटी होगी, उस टाइम पे जो भी जिस स्टेज पे कंपनी होगी, उस पर डिपेंड करता है कि उसकी क्या वैल्यू होगी, शेयर की क्या वैल्यू होगी, और आपको क्या रिटर्न में मिलने वाला है ना। तो इस तरीके से शेयर मार्केट काम करता है। एंड इन्वेस्टिंग इसी को बोला जाता है जब आप लॉन्ग टर्म में कोई चीज़ इन्वेस्ट करते हो, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, एक किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो, उसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बोलते हैं। सिंपल है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है नहीं। अब बस इतना समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या फ़र्क है, और आपको कैसा माइंडसेट चाहिए अगर इन्वेस्टिंग आपको करनी है ना। आप बने हो या नहीं बने हो, यही तो आपको जानना है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आगे जानते हैं। पहले हम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में डिफरेंस, सो फ्रेंड्स ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का डिफरेंस समझते हैं। पहले ट्रेडिंग को समझ लेते हैं क्या होता है। ट्रेडिंग अगर आपको पता चल गया तो आपको अपने आप ही डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ट्रेडिंग फ्रेंड्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है ना। मतलब आप अगर एक दिन के लिए आप अगर करना चाहते हो, जैसे इंट्राडे ट्रेड हो गया, है ना। आप एक हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए अगर आप किसी स्टॉक को होल्ड करना चाहते हो, तो जैसे आपका स्विंग हो गया, इस तरीके की आप अगर ट्रेड करना चाहते हो, जिसमें आपको आपको एकदम से मतलब आपको एक प्रॉफिट भी मिल जाता है और आपको लॉस भी हो सकता है ना। मतलब आपको शॉर्ट टर्म ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, आपको शॉर्ट टर्म में हर चीज़ मिल जाती है। जैसे वन डे वाला वन ट्रेड होता है ना, जैसे इंट्राडे ट्रेड होता है, उसमें आपको एक दिन में ही आपने पैसा लगाया, आपने खरीदा स्टॉक, एंड आपने उसी दिन बेच दिया, क्योंकि आप नेक्स्ट डे आप नहीं बेच सकते, आप उसी दिन आपको बेचना पड़ता है। अगर आपने उसी दिन खरीदा उसी दिन बेच दिया तो आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, है ना। दोनों में से आपको कुछ भी होगा तो आपको उसी दिन मिल जाएगा, है ना। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या है, आपको एक मतलब एक टाइम तक वेट करना पड़ता है। मान लो 10 साल 15 साल जितने टाइम के लिए आपने होल्ड किया उतना आपको वेट करना पड़ता है। बट ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है, आपको बिल्कुल इंस्टेंट आपको प्रॉफिट मिल जाता है, या फिर आपका लॉस होता है तो आपको लॉस मिल जाता है। यही डिफरेंस होता है मेजर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में, है ना। आपको आगे मैं और थोड़ा सा फ्रेंड्स अब समझते हैं इन्वेस्टिंग में हमें कैसा माइंडसेट चाहिए होता है। फ्रेंड्स इन्वेस्टिंग के लिए सबसे मेजर जो है वो ये है कि अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप इन्वेस्टिंग बहुत अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि इन्वेस्टिंग में सबसे मेजर जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि आपके अंदर पेशेंस नहीं होता। आप स्टॉक टाइम से पहले ही आप बेच देते हो, है ना, आप सेल कर देते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपना पेशेंस बनाए रखना है, क्योंकि अगर पेशेंस बना रहेगा तो आप उस टाइम तक होल्ड कर पाओगे शेयर, वरना आप शेयर मार्केट में नहीं कर पाओगे और आप इन्वेस्टिंग नहीं कर पाओगे लॉन्ग टर्म में। आप फिर ट्रेडिंग में ही आप अटके रह जाओगे, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। आपको अगर दोनों चीज़ें करनी है तो आपको सिंपली बस इतना करना है कि आपको उसके लिए अपना माइंडसेट बना के रखना है। शेयर आपने खरीदे लॉन्ग टर्म के लिए, आप उसको होल्ड करके रखो। आप डेली डेली चार्ट मत देखो उसके, क्योंकि मतलब आप हफ्ते में महीने में आप देख सकते हो, डेली डेली देखोगे तो आप पैनिक होते रहोगे कि भाई लॉस हो गया, है ना। यहाँ पे नीचे जा रहा है ग्राफ लगातार 1 महीने से नीचे जा रहा है तो भी आप पैनिक हो जाते हो, है ना। इस तरीके से नहीं होना, आपको कूल डाउन होके काम डाउन होना है, समझना है चीज़ों को कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस चीज़ों को समझना है, मार्केट एनालाइज करना है अच्छे से। और ट्रेडिंग में फ्रेंड्स सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि आपको यहाँ पे बिना मार्केट को समझे, बिना एनालाइज करे, बिना चीज़ों को समझे, है ना, स्ट्रैटेजी बनाए बिना आपको एंटर नहीं करना। आपको पहले स्ट्रैटेजी बनानी है, हर एक चीज़ को अच्छे से स्किल सीख के तब आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना है ट्रेडिंग में, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत रिस्की चीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक दिन में प्रॉफिट भी होता है और लॉस। सारा गेम ही साइकोलॉजी का है एंड माइंडसेट का है, तो इसलिए आपको माइंडसेट अपना
प्रिपेयर करके चलना है, साइकोलॉजी आपको अपनी तैयार रखनी है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है अपने माइंड के जरिए। मतलब आपको लॉन्ग टर्म में अगर करना है तो आपको पेशेंस ज़रूरी है, एंड शॉर्ट टर्म के लिए आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना लॉस होने पे, है ना, ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना प्रॉफिट होने पे, क्योंकि फिर फ्रेंड्स, और एक चीज़ और, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको स्किल्स की भी ज़रूरत होती है, आपको स्किल्स भी सीखनी है साथ में। तो स्किल्स में भी आपको ये कैंडल्स पैटर्न, इन सब चीज़ों पे आपको हमारे चैनल पे वीडियो बन जाएगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाके देख लो, है ना। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करके जाना, क्योंकि आज की वीडियो में मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है और हमें हमारे लिए क्या अच्छा है वो आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको समझा दिया कि क्या चीज़ कैसे करनी है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए, सब कुछ हमने इस वीडियो में समझ लिया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट वीडियो का अच्छा लगा।